Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do English grammar. We are going to do the second chapter of 6th grade English grammar, and in the first chapter, first lesson we had done the cases. Noun, we had discussed the noun case, and today what we are going to do is relative pronoun. Relative pronoun, pronoun you all know, जैसे कि noun होता है naming word, नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है प्रोनाउन, रिप्लेसिंग वर्ड होता है प्रोनाउन. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम पहले देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है. इन आवर प्रीवियस क्लासेस फ्रॉम क्लास 3 to 5 हमने पढ़ा है प्रोनाउंस, उसका डेफिनेशन पढ़ा है, प्रोनाउन क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी पढ़े हैं. कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं. और डिटेल स्टडी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को सभी जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये भी पढ़ चुके हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन ये भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये भी पढ़ चुके हैं, एम्फैटिक और इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो मेन प्रोनाउंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो 6 होते हैं. दैट इज हु का ही 2 पार्ट है, एक हुम और एक हुज. ठीक है, उसके बाद विच, दैट एंड व्हाट. तो ये 6 रिलेटिव प्रोनाउंस, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे आज. और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, और वो कब पढ़ेंगे हम, इन आवर नेक्स्ट क्लास. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो जैसे कि, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन. जो एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करे उसको कहते हैं रिलेटिव, है ना. जो एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करेगी उसको कहते हैं रिलेशन. तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू सम नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली. वो क्या करती है, वो रेफर करती है उस नाउन को जो एक सेंटेंस में पहले से मौजूद है, पहले से उसको मेंशन किया हुआ है. एंड इट ऑल्सो joins 2 sentences together, और ये 2 sentences को एक साथ जोड़ने का भी काम करती है. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करती है, इट समटाइम्स joins 2 sentences, 2 clauses to make or 2 sentences, और it also refers to some noun that is mentioned earlier. Okay, तो the 4 most common relative pronouns are, 4 जो most common relative pronoun है वो क्या है, who है, which है, दैट है और व्हाट है. ठीक है, हु के ही 2 अदर फॉर्म्स होते हैं. हु में ही ये जो हुज है और हुम है, ये हु का ही 2 अदर फॉर्म है. ठीक है, हु जैसे किस लिए यूज होता है, हुम भी, उसका भी वर्क जो है वो उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही होता है, और हुज का भी. ठीक है ना, हुज जो है हु का ही पॉसेसिव फॉर्म है. अगर हम किसी चीज को ऑनरशिप दिखाते हैं तो वो पॉसेसिव फॉर्म में हुज यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है उसमें हुम यूज करते हैं, और हुज इज यूज फॉर द सब्जेक्ट फॉर्म. ठीक है, तो हु सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के लिए को रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है हुम, और पॉसेसिव फॉर्म जो है वो हुज है. ओके, तो ये हो गया हु. Now just see. A clause beginning with a relative pronoun is paused to answer the questions as which one, how many और what kind. तो एक clause जो है वो अगर वो एक relative pronoun से begin कर रहा है तो वो क्या question answer करता है, it answers who, whom, whose, what. ये क्वेश्चंस वो आंसर करता है. कैसे करता है वो हम देखते हैं. जैसे कि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आई मेट नम्या हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कनाडा. तो आई मेट नम्या, नम्या क्या है यहाँ पे, नम्या जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और नम्या के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु, कि जो उसको नम्या को इससे हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम कनाडा. तो हु कौन है, कौन जस्ट अभी आया है कनाडा से, उसके बारे में बता रहा है, तो वो है नम्या. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये किस चीज का क्वेश्चन आंसर कर रहा है,
कि whom किसको हम मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे who जो है वो क्या है, इट रिलेट्स Namya to the sentence, to the verb. तो वो क्या है, it is relating the noun Namya और it is giving an extra information about Namya, ठीक है। उसके बाद she found the pen which she had lost. यहाँ पे which क्या कर रहा है, which is telling some extra information about the pen. पेन के लिए कुछ extra information बता रहा है। कौन सा पेन, which pen, ओके तो ये कहाँ पे क्या आंसर कर रहा है कि कौन सा पेन, which she had lost, जो पेन उसका खो गया था। she found the pen which she had lost, ओके। फिर उसके बाद ये हाँ that, here is the book that you lent me, ये वही बुक है जो तुमने क्या किया था, मुझे दिया था। ये वो बुक है जो तुमने मुझे दिया था। तो वो कौन सी बुक है, that you had lent me। तो that जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, उस बुक के साथ रिलेट कर रहा है जो तुमने मुझे लेंड किया था, ओके। द गर्ल whose, अब देखो whose का काम क्या है, whose पर्स हैज बिन स्टोलन। पर्स यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी पर्स, ओके। द गर्ल हुज पर्स हैज बीन स्टोलन इज क्राइंग। तो कौन सी लड़की, हुज पर्स हैज बीन स्टोलन, तो वो लड़की जिसका पर्स जो है वो चोरी हो गया है। तो यहाँ पे गर्ल को किस चीज से रिलेट कर रहा है, जिसका पर्स चोरी हो गया है उससे ये रिलेट कर रहा है। सो हुज इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। हु पोजेसेस द पर्स, द गर्ल। तो वो क्या है, वो प्रोनाउंस पोजेसिव प्रोनाउन है, जो किसी का ओनरशिप दिखाता है, ओनरशिप को रिलेट करता है, उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ओके। लेट्स सी द यूज ऑफ हु एंड whom। अब सबसे पहले हम who और whom का यूज देखते हैं। who and whom आर यूज्ड मेनली फॉर पीपल। who और whom दोनों ही किसको रिलेट करने के लिए यूज होता है, फॉर रिलेटिंग पीपल, giving some extra information about the people. However, these pronouns can also be used to refer animals. कभी कभी ये एनिमल्स को भी रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, दैट एनिमल शुड बी मेंशन्ड बाय नेम। ये एनिमल आपका पेट एनिमल होना चाहिए और उसका कुछ नाम होना चाहिए। लाइक अगर वो डॉग है तो उसका नाम होना चाहिए कुछ, टफी या फिर कुछ, या फिर हम उसको अपना कैट भी, हमारी बिल्ली, हम ऐसे भी बोलते हैं, तो वो हम उसको प्यार से बोलते हैं। वी डोंट रेफर टू इट एज एन एनिमल। अगर हम बोले हमारी बिल्ली, तो वो क्या होता है, वो हम उसका वो पेट नेम जैसा ही होता है। तो ऐसे एनिमल्स के नाम के साथ भी whom या who लगता है, लेकिन फॉर रेफरिंग एन एनिमल whom या whom नहीं लगता है, which लगता है उस टाइम में। तो हम पहला देखते हैं, फर्स्ट वन, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज कैनेडियन। तो म्यूजिशियन क्या है, अगर हम यहां से लेकर यहां तक नहीं बोलेंगे सेंटेंस में, और हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि द म्यूजिशियन इज कैनेडियन, तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। जो म्यूजिशियन है वो कैनेडियन है, ओके। हु रोट दिस सॉन्ग, ये क्या है, दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग अबाउट द म्यूजिशियन। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें म्यूजिशियन के लिए मिल रहा है, ओके। तो वो कैसे मिल रहा है, बाय एडिंग हु टू द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन और रोट दिस सॉन्ग को हमने किससे रिलेट किया, हु से रिलेट किया। पर्सन को जब भी हम रिलेट करते हैं तो किससे रिलेट करते हैं, हु से रिलेट करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये कौन सा प्रोनाउन है, मतलब ये हु कहाँ, यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा या हुम लगेगा, ओके। तो जो म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज अ कैनेडियन हु इज रिलेटिंग द म्यूजिशियन विथ दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। हु जो है वो रिलेट कर रहा है म्यूजिशियन को विद दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटनेसेस whom I interviewed gave evidence, okay. The witnesses whom I interviewed gave
एविडेंसेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं और इसको नहीं देखते हैं। ओके, इसको हम हटा देते हैं। द विटनेस गेव conflicting evidence. Okay, the witnesses gave conflicting evidence. Complete sentence है। अब what is this whom doing? Whom is giving an extra information about the witnesses. ठीक है, whom क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दीज विटनेसेस। सो whom I interviewed जो है, whom जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इट इज यूज, विटनेसेस क्या है, दे आर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड whom is giving on extra information about them। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाह रही थी, जैसे कि अगर एक सिंगल पर्सन है तो हम वहां पे हु यूज करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे पर्सन है, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम वहां पे whom यूज करेंगे। द वर्ड ऑफ हु एंड whom, द यूज ऑफ हु एंड whom है, वही बता रहे हैं हम। तो एक पर्सन को उसके एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है हु या whom, और whom किसके लिए यूज होता है, whom जब पर्सन जो है वो मोर देन वन होते हैं तो वहां पे whom यूज हुआ। यहाँ हम who नहीं यूज करके whom यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो विटनेसेस हैं दे आर मोर देन वन पीपल। ओके, उसके बाद द वैक्यूम स्केयर्ड आवर कैट स्कूटर हु वाज स्लीपिंग ऑन द रग। तो वैक्यूम क्लीनर का जो आवाज होता है उसकी बात कर रहे हैं। द वैक्यूम स्केयर्ड आवर कैट स्कूटर। तो कैट कौन है, कैट का नाम क्या है, स्कूटर है। कैट का नाम स्कूटर है और उसने क्या किया, स्केयर्ड आवर कैट। तो यहाँ पे वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज द थिंग दैट इज स्केयरिंग आवर कैट। ओके, तो वैक्यूम जो है उसने क्या किया, हमारे कैट को स्केयर्ड आवर कैट हु वाज स्लीपिंग ऑन द रग। तो उसने जो हमारी कैट स्कूटर थी उसको डरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, दिस इज the relative pronoun which is giving extra information about the cat scooter। okay, तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, वो हमें बता रहा है कि वैक्यूम ने किसको डरा दिया, स्कूटर को डरा दिया। कंप्लीट सेंटेंस है। और कौन है स्कूटर, कौन, जो कि कहाँ सो रही थी, हु वाज स्लीपिंग ऑन द रग, जो कि रग के ऊपर जाके सो रही थी। तो यहाँ पे भी हु यूज किया गया है, किस लिए, कैट के लिए, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब सब्जेक्ट होता है हु एंड हुम जो है वो पीपल के लिए यूज होता है, और एनिमल्स को भी मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में कैट के लिए यूज किया गया है, लेकिन कैट जो है शी इज अ पेट कैट। ओके, शी इज अ पेट कैट, तभी इसके लिए यूज किया गया है। अगर ये ऐसे कोई एनिमल के लिए होता तो यहाँ हु नहीं यूज होता। ओके, और जब हम whom कब यूज किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वी हैव यूज्ड whom। ओके, who वर्सेस whom। तो who और whom में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम who यूज करें और कब हम whom यूज करें। ये कंफ्यूजन जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस में सभी को होती है कि कहाँ पे हम who यूज करें और कहाँ पे हम whom यूज करें। तो उसके लिए हम देखते हैं द रिलेटिव प्रोनाउन who may cause confusion because it has both subject form who and an object form whom। The key to choosing between these forms is to see what the pronoun is doing in its own clause। तो इसका की क्या है देखने के लिए कि whom कहाँ यूज करें और who कहाँ यूज करें। एक तो मैंने पहले वाले स्लाइड में आप लोग को बताया कि who जो है वो अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए हम who यूज कर सकते हैं, और जब वो बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए हम whom यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो एक था कि हाँ हम कहाँ whom के लिए, तो फिर वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट कब यूज, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम who और whom में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, यूज who इफ द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लॉज। तो यूज who
हु जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर उसमें हम हु यूज करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट है, वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, तब हम उसमें हु यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। तो पीपल हु जस्ट बोर्डेड द ट्रेन, कौन लोग, जो अभी प्लेन में चढ़े हैं, आर इन अ रॉक बैंड। वो कहाँ है, कहाँ पे रहते हैं, किस में काम करते हैं, दे आर इन द रॉक बैंड। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, फॉर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग हु। ओके, नाउ द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोर्डेड। तो प्रोनाउन जो है वो क्या है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोर्डेड, इसलिए इट इज यूज्ड एज द वर्ब। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम देखते हैं कि whom किस तरीके से यूज हुआ है इन अ सेंटेंस। यूज whom इफ द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड इन द डिपेंडेंट क्लॉज। अगर वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो हम whom यूज करते हैं। द कजन whom we met at the family reunion is coming to visit। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन जो है met, द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब met। ये जो we met है, तो we इज द सब्जेक्ट और met इज द वर्ब, एंड किसको हम मीट कर रहे हैं, कजन को मीट कर रहे हैं, है ना। तो कजन जो है क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। we met the cousin, we met the cousin, तो वो कजन कौन है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है, और इसीलिए हमने क्या किया है, वहां पे whom यूज किया है, द कजन whom we met। ओके, we met at the family reunion। ओके, whom we met, तो the cousin we met at the family reunion is coming to visit। ओके, तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है whom। उसके बाद whom, use whom if the pronoun is the object of a preposition। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है तो भी हम उसके लिए यूज करते हैं प्रोनाउन, जैसे कि द एजेंट विथ whom I spoke was able to help me। ठीक है, द एजेंट विथ whom। ओके, सो प्रिपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है I spoke। हाँ, द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन with। तो प्रोनाउन जो है वो क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन with। तो वहां पे भी हम यूज करते हैं क्या, whom। द एजेंट विथ whom I spoke was able to help me। ओके, नाउ we will just see some tip where we use who and where we use whom। तो use who for he, she, they and we। who यूज करेंगे हम किसके लिए, he के लिए, she के लिए, they के लिए, him के लिए। जैसे कि the people who just boarded the plane are in a rock band। तो हमने यहाँ पे who यूज किया है। अगर हम people की जगह प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, they just boarded the plane। ओके, they are in a rock band। ओके, तो वहां पे हम who यूज कर रहे हैं, they just boarded the plane, so use who। use whom for him, her, them, us। the cousin whom we met at the family reunion is coming। ओके, तो cousin we met at the family reunion। we met her अगर कजन लड़की है, और him अगर वो कजन लड़का है। we met her, we met him, तो what it is answering, him, है ना। अगर हमको कजन की जगह अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े, पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़े, तो हम वो कौन सा यूज करेंगे, तो वो हम करेंगे यूज क्या, him या her। तो वहां पे क्या होगा, दैट इज देयर वी विल यूज whom। ठीक है, द एजेंट विथ whom I spoke was able to help me। ओके, तो यहां पे I spoke with the agent। तो द एजेंट को हम क्या कर सकते हैं, her या फिर him लिख सकते हैं। I spoke with him, I spoke with her। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, whom यूज किया।
तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर व्हेन वी आर गोइंग टू यूज हु एंड व्हेन whom। अगर वो जो है हर को, अगर उसका जो जिसके लिए जिसको वो रिलेट कर रहा है, अगर वो क्या है, हिम है, हर है या देम है, तो हम उसके लिए whom यूज करते हैं। और अगर वो जिसको हम रिलेट कर रहे हैं वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ही है, शी है, दे है, तो उसके लिए हम who यूज करते हैं। ओके, नाउ यूज ऑफ whose। whose का यूज बहुत इजी है। whose जो है इट इज यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल और थिंग्स। ये पोजेसिव के फॉर्म के लिए यूज करता है। जैसे कि द मैन हुज डॉटर वन द टूर्नामेंट, द मैन हुज डॉटर, तो ये डॉटर किसकी है, ये इस नाउन की डॉटर है। ओके, तो यहाँ वो हमने यूज किया क्या, हुज। अ डॉग हुज ओनर, डॉग किसका है, हुज ओनर, तो ये डॉग का ओनर, ये डॉग किसका है, इसका, तो इसीलिए इनर लेट्स इट रन लूज मे कॉज एन एक्सीडेंट। अ डॉग हुज ओनर, तो डॉग किसका है, वो ओनर का, तो ये किसको रिलेट कर रहा है, डॉग को ओनर से रिलेट कर रहा है। ओनर इज द पोजेसर ऑफ डॉग, डॉग इज द पोजेसर ऑफ ओनर। ओके, तो वहां पे भी क्या होगा, हुज यूज होगा। उसके बाद द ट्रीज हुज ब्रांचेस, किसके ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस, ब्रांचेस का ओनर कौन है, पोजेसर कौन है, ट्री, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, whose। The trees whose branches shade my kitchen window is an oak। Okay, now comes the use of which। तो which जो है वो एनिमल्स के लिए, जनरल थिंग्स को रिलेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि Bridget visited the park with her dog which likes to chase squirrel, तो इस डॉग को रिलेट कर रहा है, डॉग के बारे में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है डॉग के बारे में, ठीक है ना, तो ये हमारा विच यूज होगा। जेसन बॉट द टॉप हाइब्रिड कार विच विल हेल्प हिम सेव ऑन गैस, तो ये जो हाइब्रिड कार है उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है विथ विच। ओके, सो इट विल बी विच। ओके, हाइब्रिड कार जो है इट इज अ थिंग, पर्सनल क्या चीजें किसके लिए यूज होता है, विच, एनिमल्स के लिए और जनरल थिंग्स को रिलेट करने के लिए यूज होता है। द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, द कार विच आई हायर्ड, ठीक है, तो कार कौन सी कार, विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच दैट आई हायर्ड, और किसके लिए, एक थिंग के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक चीज के लिए, सामान के लिए। द डॉग विच आई हैव रिसेंटली बॉट इज एन एल्सेशियन, तो डॉग क्या है, अगेन एनिमल, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड वेयर वी यूज विच। वी ऑल्सो यूज दैट भी पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए ही यूज होता है। जैसे कि द म्यूजिशियन दैट वन द अवार्ड इज अ कैनेडियन, तो जैसे कि हमने बोला कि हु जो है वो पीपल के लिए यूज होता है, whom भी है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द पीपल के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुज जो है वो पोजेसर के लिए यूज होता है, म्यूजिशियन, लेकिन दैट जो है वो तीनों के लिए ही यूज होता है, पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, लेकिन दैट जो है वो कभी भी हुज वाले नाउन के साथ नहीं लगता है। ओके, तो इट कैन रिप्लेस, दैट कैन रिप्लेस हु, दैट कैन रिप्लेस whom, दैट कैन रिप्लेस which, बट दैट कैन नेवर रिप्लेस whose। दैट जो है वो कभी whose को रिप्लेस नहीं करता है, which, who और whom को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। द कार दैट जेसन बॉट, तो हमने पहले जो बोला था, ठीक है ना, which जेसन बॉट, अब हम क्या बोल रहे हैं, दैट जेसन बॉट। ओके, नेक्स्ट द डॉग दैट इज चेजिंग द स्क्विरल बिलोंग्स टू ब्रिजेट, तो यहाँ पे भी हमने विच की जगह क्या यूज किया, वी यूज्ड दैट। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। ओके, नाउ
मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ कन्फ्यूजन, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दैट भी यूज़ कर सकते हैं, विच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब हम दैट यूज़ करें, कब हम विच यूज़ करें, तो हमें थोड़ा सेंटेंस को पढ़ के और समझ के और तब दैट और विच यूज़ करना चाहिए। जैसे कि दैट इन अ डिफाइनिंग क्लॉज वी यूज़ दैट, अगर क्लॉज जो है वो डिफाइनिंग है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है सेंटेंस में, उसके बिना सेंटेंस अधूरा है, तो हम उसमें दैट यूज़ करते हैं। और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में अगर उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, हम विच यूज़ करते हैं। ठीक है, रिमेंबर विच इज एज डिस्पोजेबल एज अ सैंडविच बैग, तो विच जो है वो डिस्पोजेबल होता है, उसको हम निकाल भी विच के साथ जो इंफॉर्मेशन रिलेट किया गया है सब्जेक्ट के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ, उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और उससे उसको निकालने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दैट जो होता है उसमें अगर हमने उसको उसके इंफॉर्मेशन को निकाल दिया तो मीनिंग विल चेंज। ओके, द क्लॉज इज अ नॉन एसेंशियल एंड यू कैन यूज विच। तो जब क्लॉज जो होता है वो नॉन एसेंशियल होता है और मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होती है उसके यूज करने से चाहे नहीं करने से, तो हम वहाँ पे विच यूज करते हैं। ओके, जैसे अगर हम कहते हैं कि माई बाइक दैट हैज अ ब्रोकन सीट इज इन द गैरेज, तो यहाँ पे माई बाइक को रिलेट कर रहा है दैट हैज अ ब्रोकन सीट। तो व्हाट इंफॉर्मेशन दैट हैज अ ब्रोकन सीट इज गिविंग, इट इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो बाइक है इट इज वन ऑफ द मेनी बाइक्स, यानी जो ओनर है उसके पास बहुत सारी बाइक है, माई के पास बहुत सारी बाइक्स है, जिसमें से एक बाइक जिसका ब्रोकन सीट है वो गैरेज में है। उसके बाद जब हम ये देखते हैं द माई बाइक विच हैज अ ब्रोकन सीट इज इन द गैरेज, तो जब हम विच बोल रहे हैं तो वो सिर्फ एक इकलौते बाइक की बात कर रहा है, वो उसके खुद की बाइक जिसका सीट टूट गया है। ठीक है, और दैट से मीनिंग क्या हुआ कि बहुत सारे बाइक्स में से एक बाइक। तो यहाँ पे क्या है, विच एंड दैट आर कॉमन वर्ड्स बट दे आर इंपॉर्टेंट। बाय आइडेंटिफाइंग योर क्लॉजेज एंड डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग यू कैन इजिली रिमेंबर व्हेन टू यूज विच एंड व्हेन टू यूज व्हेन। तो अगर हम अच्छे से अपने क्लॉज को देखें, समझें और देखें कि हाँ वो सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से हमें दैट या विच का यूज करना चाहिए। बट इन मेनी ऑफ द सेंटेंसेस इफ वी आर यूजिंग विच और दैट, तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही है, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, अब उसमें हम कंफ्यूज हैं कि वहाँ क्या यूज़ करें, तो हम अपने हिसाब से सोच के कि हाँ उसकी ज़रूरत है कि नहीं है सेंटेंस में, हम दैट यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें विच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो विच को रिप्लेस करता है दैट। तो अगर वो थोड़ा सा भी नॉन डिफाइनिंग है, तो अगर हमने उसकी जगह विच यूज कर लिया तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, बस वो थोड़ा सा मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है। जैसे कि ये दोनों जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट इन मीनिंग दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यानी कि वी कैन रिप्लेस दैट विथ विच, हम दैट को विच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ा सा सेंस में चेंज हो जाता है, थोड़ी सी सेंस जो है सेंटेंस की वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर हमें सेंस नहीं बदलना है, हमें कंप्लीट सेंस वही चीज देना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने दैट यूज करना है या हमने विच यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। तो व्हाट जो है वो किस लिए यूज होता है, वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट व्हेन वी डू नॉट मेंशन द नाउन दैट वी आर डिस्क्राइबिंग। तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस नाउन के बारे में देता है। लेकिन व्हाट हम जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को ही हमने क्या किया है, स्किप कर दिया है। ठीक है ना, और वी डू दैट मेंशन एंड नाउन दैट वी आर डिस्क्राइब। ठीक है, जैसे कि आई हर्ड वॉट यू सेड। ठीक है, आई हर्ड वॉट यू सेड, यहाँ पे क्या है, आई हर्ड के बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है ना, आई हर्ड के बाद क्या करता है, कोई नाउन नहीं है, क्या है, वॉट यू सेड, वहां का नाउन जो है क्या हो गया है, ओमिट कर दिया है।
In this sentence we use the relative pronoun what because I do not mention the thing I am describing. क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, वो चीज जो मेंशन ही नहीं की गई है कि जो मैंने सुना, ठीक है. तो ये यहाँ पे क्या होगा, what यूज किया जाता है. If you will see another example तो थोड़ा सा और समझ में आए. Here is I like what you are wearing. ठीक है. अगर हम इसको बोलते I like the frock you are wearing. I like the frock you are wearing, है ना. या फिर I like the frock that you are wearing. तो यहाँ पे हम that यूज करते अगर ये नाउन होता. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नाउन जो है वो स्किप किया हुआ है. यहाँ जो नाउन होना चाहिए I like what, ठीक है, I like jeans, I like the frock, I like the साड़ी, वो चीज जो है वो स्किप की हुई है. तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, I like what you are wearing के लिए I like तो वहां पे वो जो नाउन जो है वो क्या है, स्किप की हुई है. तो हम वहां पे यूज करेंगे what. अगर वहां पे वो नाउन दिया रहता कि हाँ I like the साड़ी, I like the frock, तो हम क्या यूज करते, that you are wearing. Okay. We use relative pronoun here because we do not mention the cloth that you are wearing. क्योंकि हम यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा क्लॉथ, साड़ी है या फ्रॉक है या जीन्स है या क्या है, हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं. इसीलिए अब a relative pronoun refers to a noun or a pronoun, call its antecedent. It must be of the same number as and its antecedent. तो relative pronoun का काम क्या होता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, उतने के ही बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है ना. तो उसी लिए उसका जो वर्ब है वो किसके लिए यूज करना चाहिए, उसी के लिए यूज करना. जो वर्ब जैसे वो जो वर्ब है वो जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब जो है वो यूज करना चाहिए. जैसे कि remember that the verb shows the number and the person of the relative pronoun. जैसे कि ये है the boy who was lazy. The boy who was lazy, okay, was punished. तो हम जो ये boy का, boy क्या है, एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, was ही यूज करेंगे. एंड ये क्या है, the boy who यहाँ पे s आएगा, the boys who were lazy were punished. तो अगर हम यहाँ पे s लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, who were lazy. तो इसी का ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होगा, वो उसी सब्जेक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी का होगा. जैसे कि यहाँ पे है I who am your king. तो your king के साथ हम is लगाते, लेकिन ये क्या है, इसके बारे में, I के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, m लगाएंगे. यहाँ पे ऊपर से ज्यादा यहाँ नीचे में ये क्लियर है कि I का जो वर्ब है वही हम लगाएंगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन who लगाया है तो भी. ओके. Now let's do some of the exercises. Okay, तो fill in the blanks with suitable relative pronoun. अभी देखें, here is the pen you had lost. तो here is the pen, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can write that और we can write which. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे which भी लिख सकते हैं, that भी लिख सकते हैं, उसके बाद जो मीनिंग देता है सेंटेंस वो देखेंगे. तो you can write here is the pen that you had lost. Okay. Now he is a man you can trust. तो he is a man you can trust. तो he is the man you can trust. तो यहां हम क्या लिखेंगे, whom. क्यों लिखेंगे whom, क्यों, क्योंकि whom you can trust, क्योंकि ये वो आदमी है जिसे तुम क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे whom you can trust, तो वो ये आदमी है. किसको बता रहा है, इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को वो रिलेट कर रहा है मैन से. किसे रिलेट कर रहा है, यू कैन ट्रस्ट, मैन से, तो इसलिए वहां पे हमने whom लगाया. अगर वो ही को रिलेट करता तो हम वहां पे who लगाते. मोस्ट पीपल गेट
डैश दे डिजर्व। तो मोस्ट पीपल गेट, ये तो वर्ब है, लेकिन मोस्ट पीपल उसके बाद जो नाउन होना चाहिए वो नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, व्हाट, गेट व्हाट दे डिजर्व, बिकॉज द नाउन इज मिसिंग। जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो चीज क्या है, वो मिसिंग है। ठीक है, सौम्या इज द गर्ल टू whom I spoke। सौम्या इज द गर्ल टू whom I spoke। तो सौम्या जो है वो सब्जेक्ट है, गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, whom होगा। ओके, होम गर्ल को वो ये कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक है ना, इट इज रेफरिंग द गर्ल, इट इज रिलेटिंग द गर्ल टू दिस सेंटेंस, तो वो हम वहां पे whom लगाएंगे। वेयर इज द बुक डैश आई गेव यू, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, दैट। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द मेनी बुक्स, वो किस बुक की बात कर रहे हैं, दैट आई गेव यू, तो उसी बुक की, बहुत सारे बुक्स में से उस बुक की बात कर रहे हैं जो कि तुमने दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दैट। ही सॉ द डॉग वरीड द कैट, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे विच लगाएंगे, क्योंकि डॉग इज एन एनिमल एंड कैट इज एन एनिमल, और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कोई पेट डॉग या फिर उसका नेम चाहे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इज ऑल्सो अ थिंग, आई मीन टाइम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वहां पे भी हम विच लगाएंगे। टाइम विच इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। फिर ही डज हिज बेस्ट शैल बी रिवॉर्डेड, तो ही जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो हम यहाँ पे हु लगाएंगे। तो विद दिस एक्सरसाइज आई थिंक you have it is clear to you about the relative pronoun। relative pronoun के uses जो है वो तो आप को क्लियर हो गए हैं, और नाउ वी विल जस्ट in our next video we will discuss the interrogative pronoun। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।